ये कपड़े घर के सारे स्टाफ के लिए। और ये तुम्हारे लिए, हमारी पहली दिवाली का पहला तोहफा। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। अनिरुद्ध। आशी। अरे अर्शी नौकरों के लिए कपड़े लाई है। सुनो, ये कपड़े उठा लो बांटने के लिए। ए लड़की, दिवाली में यही पहनना। आज लाइट्स की क्या जरूरत है, दिवाली तो तुमसे रोशन है। तुम बिना पूछे मेरी बीवी की साड़ी कैसे पहन ली तुमने? अचानक ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने खुद नहीं पहनी है, मुझे पहनने के लिए दी गई है। वैसे भी जो मेरा नहीं उसे मुझे छीनने का कोई शौक नहीं। झनक जिस सिंदूर की है कर्जदार, आखिर कब बनेगी उसकी हकदार। झनक इस सोमवार से रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर। चाहे किसी करोड़पति की हो या फिर किसी गरीब की, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाली हो या फिर रास्ते पे फूल बेचने वाली, हर लड़की का सम्मान पे बराबर हक होता है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। मैं तो दोस्तों को भी डस लेती हूँ ढोलकिया, तो सोच अब मैं तेरा क्या हाल करूंगी। राखी दवे एक बद्दुआ है और आज से ये बद्दुआ तुझे लग गई है ढोलकिया। आज के बाद तू कभी नहीं मुस्कुराएगा, ये राखी दवे का वादा है तुझसे। बहुत शौक है ना तुझे लोगों को देर रात तक रुकवाने का। तो आज मैं, मेरा बैलू और मेरी चप्पल रुकेगी। बाद में देखना, आधे घंटे में दुनिया की सारी औरतों को माता और बहनों कहने लगेगा तू। तुझ जैसे टॉक्सिक वर्क कल्चर प्रमोट करने वाले के साथ ना यही होना चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव्ड कि तुम जैसे घटिया लोगों को इग्नोर करना ही बेस्ट होता है, पर तुम लोग तो ढोलक क्या, चप्पल के नीचे लगा हुआ गोबर है ना, हम लोग थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो उसको धोना ही पड़ता है। हाँ, मन कर रहा है कि यह हथौड़ा सीधे तेरे मुंह पे मारूं। सिर्फ इसलिए नहीं मार रहा हूं क्योंकि अगर मैंने मारा ना तो तू मर जाएगा। तू मरेगा तो सही ढोलकिया, पर शर्म से। आज तेरा ये बदनामी का तमाशा ना सब लोग देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। तूने मेरी किंजल को एक शाम रुलाया ना, अब तू हर शाम हर सुबह रोएगा। अरे जा जा, रुलाना तो पहले अपने बाप को रुला। और तू आज दूध का दूल्हा बनकर मुझ पे उंगली उठा रहा है? भूल गया कल तक तू भी यही सब कुछ करता था। वनराजा इसी ऑफिस में कर रहा था तू। अरे तेरे और काव्या के बीच में जो चल रहा था सारी दुनिया को पता है। कोई फर्क नहीं है मुझ में और तुझ में। फर्क है ढोलकिया, मैंने कभी काव्या को मोलेस्ट नहीं किया, उसे हैरेस नहीं किया। काव्या से मैंने प्यार किया था। एक बहुत छोटा सा वर्ड होता है, शायद तुमने सुना हो, कंसेंट, यानी मर्जी। अगर दो लोग म्यूचुअल कंसेंट से एक रिलेशनशिप में आते हैं तो उस रिलेशनशिप को प्यार कहा जाता है। मगर जब तुम जैसे क्रीप किसी के पीछे पड़ जाते हैं विदाउट कंसेंट तो उसे स्टॉकिंग, हरासमेंट और मोलेस्टेशन कहा जाता है। वाह, मोरालिटी का लेक्चर इस फैमिली से, जहां एक्स वाइफ और प्रेजेंट वाइफ साथ में रहते हैं। अरे रोज आपस में झगड़ने वाली फैमिली आज मुझे सबक सिखाने आई है। बिल्कुल सही कहा। हर परिवार की तरह हमारे परिवार में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जब लड़ाई किसी सामने वाले से हो ना तो पूरा परिवार एक साथ ऐसे खड़ा होता है। समझ में आया? नहीं तो मैं समझाती हूँ। उंगलियां 5 अलग अलग होती है, पर किसी को मुक्का मारना होता है ना, तब यही उंगलियां एक बनकर मुट्ठी बन जाती है। नाइस आइडिया दीदी, उसे मुक्का मार दो। अरे भैलू, मैं उसे सिर्फ समझाने का एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ। किंजल, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे अरे, मुंह दिखाई हो गई पर नेक नहीं मिला इसलिए बुरा लगा। चलो मैं ही तुम्हें नेक दे देती हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो मोगले आजम फिल्म में जब अनारकली डांस करी थी, हजारों चीजों में दिख रही थी, ऐसे ही तू लाखों फोन में अभी दिख रहा है। फाइनली सोशल मीडिया का एक अच्छा यूज तो पता चला। हाउ डेयर यू। आंख उठा के देखा तो आज पूरी दुनिया की नजरों में गिरा है।
हाथ उठाएगा ना तो दुनिया से उठ जाएगा। मैं तुम सबको देख लूंगा, तुम्हें किंजल, तुम्हें भी। मामा जी पकड़िए इसे। क्या देखेगा तू? तुझे तो मैं आज यही इसी वक्त देखूंगी। उठ उठ मोटे सांड। हाँ, दो फुटिए ढोलकिए, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बच्ची की तरफ आंख उठा के देखने की? आज तो तने नहीं छोड़ीस ढोलकियो, आज तने नहीं छोड़ीस। स्वेटर की तरह उठे डालूंगी, हाँ, डोरबेल की तरह बजा डालूंगी तुझे। इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी कि जब खड़ा होगा ना तो लोग पूछेंगे ये खड़ा है कि डांस कर रहा है। हाँ, तेरे को तो छोड़ूंगी नहीं ढोलकिए। ऐसा लाफा मारूंगी ना, ऐसा लाफा मारूंगी कि मुंह इधर उधर घूम जाएगा, तेरे को समझ में नहीं आएगा कि तू आ रहा है कि जा रहा है। दीदी, राखी जी में तो माता जी आ गई है। जब बात अपनी औलाद पे आ जाती है तब हर माँ माता जी बन जाती है। तारू तो ढोल बगारी नाच रही। राखी बहन छोड़ दीजिए। अरे छोड़े क्यों, थोड़ा सितार वादन हो जाने दे। हाँ, तो ढोलकिया के एक कान के नीचे सितार वादन करेगी उस्ताद राखी दवे और दूसरे कान के नीचे सितार वादन करेगी उस्ताद लीला शाह। वैसे मिस्टर ढोलकिया ने सिर्फ मुझे ही नहीं, इस ऑफिस की कई लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। आप अंदर आइए, डरिए मत, आइए। बोलिए। मिस्टर ढोलकिया ने मुझसे कहा था अगर तुम मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलोगी मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं गई। इन्होंने मेरा प्रमोशन रोक दिया। मुझे चीप जोक्स और मैसेजेस भेजते थे और उनकी बातें भी डबल मीनिंग होती थी। फाइल लेते देते हुए हाथ पकड़ना, बिना किसी काम के ऑफिस में बुलाना, ये तो रोज का ही हो गया था इनका। उन्होंने मुझे भी कई बार बोला क्लब चलने के लिए, पर मैंने मना किया। मैंने कहा मुझे फैमिली से अलाउ नहीं करते। फिर भी उन्होंने कहा कि झूठ बोलने के लिए कि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। रुक। लड़कियां अक्सर चुप रह जाती है, ये सोच के कि बात खत्म हो गई, लेकिन ये बात ऐसे खत्म नहीं होती। ये बात उनका मन बार बार दोहराता है जब तक ये बात जख्म नहीं बन जाती। लड़की को तो पता भी नहीं चलता कि ये बात उसके दिलो दिमाग में कितना असर कर गई है। उसका मन बीमार हो गया है बस आप जैसे घिनौने लोगों की वजह से। तुम जैसे लोग ऐसा करने से पहले ये नहीं सोचते कि कल को तुम्हारी बहू, तुम्हारी बेटियों के साथ भी ठीक ऐसा ही हो सकता है। किसी को पसंद करना अलग बात है, लेकिन अपने पावर का नाजायज फायदा उठाना, इट्स पैथेटिक एंड सो आर यू। अरे जैसे स्कूल में अंग्रेजी की, हिस्ट्री की, मैथ्स की क्लास होती है ना, ऐसे कराटे की, चप्पल चलाने की और कान पे सितार बजाने की भी होनी चाहिए। हर लड़की को तुम जैसे लोगों से लड़ना आना चाहिए। आई एम सो लकी एंड प्राउड कि मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया। गाइस, चुप रहना सॉल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम है। अब वक्त है बेटी को बहादुर बनाने की और बेटों को तमीजदार बनाने का टाइम है। और लड़कियों को भी ये समझना चाहिए कि वो अपने औरत होने का गलत फायदा न उठाए। कई बार झूठे इल्जाम लगाकर कितने ही बेकसूर मर्दों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आदमी को सजा उसकी गलती की मिलनी चाहिए, आदमी होने की नहीं। पहले मुश्किल था क्योंकि पहले अपनी बात प्रूफ करने के लिए कोई सबूत नहीं होता था, पर अब हर जगह सीसीटीवी कैमरास हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज के जमाने में सबके पास स्मार्टफोन्स हैं जिसमें वॉइस रिकॉर्डर भी है और कैमरा भी। सो बी स्मार्ट गर्ल्स, क्योंकि जब तक हम लड़कियां स्मार्ट नहीं बनेंगी ना, ढोलकिया जैसे लोग हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे, हमारी चुप्पी, हमारी मजबूरी का फायदा उठाते रहेंगे। मैं तो पीछे हटने वाली थी, पर अच्छा वो मैंने मम्मी की बात सुन ली, वरना जिंदगी भर मुझे अफसोस होता कि मैं आवाज उठा सकती थी और मैंने आवाज उठाई नहीं। अगर किसी वजह से, किसी मजबूरी से, पति और परिवार का साथ न मिलने की वजह से अगर कोई लड़की आवाज नहीं उठा पाती तो कोई बात नहीं। अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, बस ताकत दिखाने के सही मौके का इंतजार कर रही हो। कोशिश करो, कोशिश करते रहो, क्योंकि अगर तुम्हारी एक भी कोशिश कामयाब हो गई ना
तो ऐसे 100 लोगों के हौसले टूट जाते हैं। सबको समझना चाहिए कि बदतमीजी चाहे हाथों से हो, चाहे बातों से हो, या फिर सिर्फ आंखों से हो, बदतमीजी बदतमीजी ही होती है और उतनी ही सीरियस भी होती है। चाहे ऑफिस में हो या घर में हो, चाहे कोई अपना करे या फिर पराया, चाहे ऑफिस में बॉस हो या अपना खुद का रिश्तेदार हो या फिर अपना पति ही क्यों ना हो, अगर गलत है तो गलत है, उसे गलत कहो। और अगर तब नहीं कह पाते तो कोई बात नहीं, जब कह पाओगे तब कहो, लेकिन कहो जरूर, चुप मत रहो। मेरी बहू रोज ऑफिस आएगी, रोज यहाँ काम करेगी, और अगर किसी ने भी उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा नहीं तो मैं उसकी आंखें निकालूंगी। देखिए मैडम, हर ऑफिस की तरह हमारे ऑफिस में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। दैट्स राइट। वर्क स्पेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट लॉज हैं, जिसके मुताबिक किसी भी एम्प्लॉय के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाना या बनाने की कोशिश करना, या कोई भद्दे रिमार्क्स पास करना, उसके सामने कोई ऐसी वैसी डिमांड रखना, वीडियोस दिखाना या मैसेजेस दिखाना, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट है। और हर कंपनी में ऐसे केसेस के अगेंस्ट में एक इंटरनल कमेटी होती है जहां पे आपकी कंप्लेंट्स कॉन्फिडेंशियल होती है। बिल्कुल, आप बस हमें अपनी कंप्लेंट मेल करिए, हम मिस्टर ढोलकिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सो मच। देखा बेटा, ये सारी सुविधाएं होती है, बस हिम्मत करके बिना डरे इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये लड़ाई शुरू हम लोगों ने की है और अब से ये लड़ाई हम सब की है। जिस तरह से आज आप लोगों ने हमारा साथ दिया, बस उसी तरह से हर उस लड़की का साथ दीजिएगा जो ऐसे ढोलकिया जैसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करे। ध्यान रखो। जय श्री कृष्ण।